नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गहरे संदेश में। कल्पना कीजिए, जब संसार में अधर्म इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो उठे थे, जब अत्याचारी महिषासुर के आतंक से तीनों लोग कांप रहे थे, जब धर्म और सत्य मानो हारते हुए दिखाई दे रहे थे, तभी ब्रह्मांड में एक दिव्य शक्ति का प्रकट होना हुआ। वह शक्ति थी मां कात्यायनी। नवरात्रि का छठा दिन उस अद्भुत क्षण की याद दिलाता है जब मां दुर्गा ने कात्यायनी रूप धारण कर संसार को अन्याय और अत्याचार से मुक्त करने का संकल्प लिया। सिंह पर सवार, हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र और चेहरे पर तेज की अद्भुत आभा, मां कात्यायनी केवल एक देवी नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो हर भय को समाप्त कर देती है, हर दुख को मिटा देती है और हर भक्त को साहस देती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां कात्यायनी की शरण में आता है, उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। मां की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और अंधकार से भरे जीवन में भी आशा का प्रकाश जग उठता है। तो आइए, नवरात्रि के इस पावन छठे दिन पर मां कात्यायनी की अद्भुत कथा, उनकी दिव्य शक्ति और उनकी असीम कृपा के रहस्य को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन भक्त मां दुर्गा के उस स्वरूप की आराधना करते हैं जो शक्ति, साहस, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। मां कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है और उनका जन्म आर्ष कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि जब संसार में अत्याचार और अधर्म बहुत बढ़ गया था, तब देवताओं ने मां आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्टों का नाश करें और धर्म की रक्षा करें। उस समय महिषासुर नाम का असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता, आर्षे और मनुष्य सभी उसके अत्याचार से पीड़ित हो गए थे। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। देवताओं की पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए। उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह तेज इतना शक्तिशाली था कि उससे एक अद्भुत दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ। वही देवी मां कात्यायनी थीं। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उन्हें प्रदान की। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्रदेव ने वज्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति दी और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार मां कात्यायनी दिव्य शक्तियों से संपन्न होकर प्रकट हुई। उस समय आर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या करके मां से प्रार्थना की थी कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। मां ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना जाता है। उनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला बताया गया है। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में कमल का फूल, दूसरे में तलवार, तीसरे हाथ से वे अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और चौथे हाथ से वरदान देती हैं। उनका यह स्वरूप भक्तों को यह संदेश देता है कि जीवन में कभी भी अन्याय और अधर्म के सामने झुकना नहीं चाहिए। जब भी जीवन में कठिनाइयां आईं, तब मां कात्यायनी की आराधना करने से मनुष्य को साहस और शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भक्त विशेष रूप से मां की आराधना करते हैं और उनसे अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां कात्यायनी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की थी। उन्होंने यमुना तट पर 1 महीने तक मां की आराधना की थी।
और अंततः उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। मां कात्यायनी की पूजा करने से जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आती है। जो व्यक्ति डर, चिंता और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, उसे मां कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। मां की कृपा से मनुष्य के अंदर छिपी हुई शक्ति जागृत हो जाती है। वह हर कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनकर मां की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान को साफ करके वहां मां कात्यायनी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद मां को लाल फूल, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित करना चाहिए। मां को शहद का भोग लगाना विशेष शुभ माना जाता है। इसके बाद मां कात्यायनी के मंत्रों का जप करना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से मां का ध्यान करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मां कात्यायनी केवल शक्ति की देवी ही नहीं है, बल्कि वे करुणा और ममता की भी प्रतीक हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, मां उसकी रक्षा अवश्य करती है। जीवन में जब भी मनुष्य को लगे कि उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, तब उसे मां कात्यायनी को याद करना चाहिए। मां की कृपा से जीवन में आशा की नई किरण जन्म लेती है। कहा जाता है कि जब महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब मां कात्यायनी ने उससे युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली था और वह बार बार अपना रूप बदल लेता था। कभी वह भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह का, तो कभी हाथी का। लेकिन मां कात्यायनी ने धैर्य और साहस के साथ उसका सामना किया। अंततः उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। इस घटना के बाद देवताओं और ऋषियों ने मां की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। मां कात्यायनी की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय सदा सत्य और धर्म की ही होती है। जीवन में यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो मां कात्यायनी की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। वे हमें हर संकट से बचाती हैं और सही रास्ता दिखाती हैं। नवरात्रि का छठा दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि शक्ति केवल बाहरी बल का नाम नहीं है। सच्ची शक्ति वह होती है जो मनुष्य को सही और गलत में फर्क करना सिखाती है, जो उसे कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। मां कात्यायनी इसी शक्ति का प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब मनुष्य अपने जीवन में निराश हो जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मां कात्यायनी की कृपा उसके जीवन में नई उम्मीद लेकर आती है। उनकी आराधना से मनुष्य के अंदर साहस और आत्मविश्वास का जन्म होता है। वह फिर से अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की भक्ति और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। मां कात्यायनी अपने भक्तों को शक्ति, साहस और सफलता का आशीर्वाद देती हैं और उनके जीवन से सभी दुखों को दूर कर देती हैं। मां कात्यायनी की आराधना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने का एक दिव्य मार्ग भी है। जब कोई भक्त सच्चे मन से मां का स्मरण करता है, तब उसके भीतर साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की एक नई ऊर्जा जागृत होने लगती है। यही कारण है कि नवरात्रि के छठे दिन को विशेष रूप से साधना और आत्मशक्ति के जागरण का दिन माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रेरणादायक है। उनका सिंह पर सवार होना इस बात का प्रतीक है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को जीत लेता है, वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। सिंह साहस और आत्मबल का प्रतीक है, और जब मां उस पर सवार होती हैं, तो यह संदेश देती हैं कि मनुष्य को अपने डर पर नियंत्रण रखना चाहिए, न कि डर को अपने जीवन पर नियंत्रण करने देना चाहिए। जब भक्त मां कात्यायनी के चरणों में अपने मन को समर्पित करता है,
तब धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। उसका मन स्थिर होने लगता है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों से घबरा जाता था, वही व्यक्ति धीरे धीरे धैर्यवान और मजबूत बन जाता है। यही मां की कृपा का प्रभाव होता है। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा में भक्ति के साथ साथ शुद्ध भाव का होना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि मनुष्य केवल औपचारिकता के रूप में पूजा करता है तो उसका फल सीमित होता है, लेकिन जब कोई भक्त पूरे विश्वास और प्रेम के साथ मां को पुकारता है, तब मां उसकी पुकार अवश्य सुनती है। भक्त और मां के बीच का यह संबंध केवल शब्दों का नहीं होता, बल्कि यह हृदय की भावना का संबंध होता है। कई संतों ने अपने अनुभवों में बताया है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां कात्यायनी का ध्यान करता है, तब उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है। वह अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। जहां पहले उसे हर जगह समस्या दिखाई देती थी, वहीं अब उसे हर कठिनाई में एक सीख दिखाई देने लगती है। मां कात्यायनी की भक्ति मनुष्य को यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। महिषासुर की हार का सबसे बड़ा कारण उसका अहंकार ही था। उसे अपने वरदान और शक्ति पर इतना घमंड हो गया था कि वह यह भूल गया कि संसार में ईश्वर की शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। यही कारण था कि अंततः उसका विनाश हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जब मनुष्य विनम्र रहता है, तब ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहती है। लेकिन जब वह अहंकार में आ जाता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा का एक और विशेष महत्व यह है कि इस दिन मनुष्य अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को समाप्त करने का संकल्प लेता है। जैसे मां कात्यायनी ने महिषासुर का अंत किया था, वैसे ही भक्त अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और भय जैसे असुरों को समाप्त करने का प्रयास करता है। जब मनुष्य अपने भीतर के इन दोषों को दूर कर देता है, तब उसका जीवन वास्तव में बदलने लगता है। उसके रिश्तों में प्रेम बढ़ने लगता है, उसके मन में शांति आने लगती है और उसका आत्मविश्वास भी मजबूत हो जाता है। कहा जाता है कि मां कात्यायनी की कृपा से मनुष्य के जीवन में वह शक्ति आ जाती है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मां की कृपा से भक्त के कदम कभी डगमगाते नहीं हैं। नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई अस्थायी होती है। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में सुबह अवश्य आती है। उसी प्रकार जीवन में आने वाले दुख और परेशानियां भी हमेशा के लिए नहीं रहती। यदि मनुष्य धैर्य और विश्वास बनाए रखे, तो एक दिन उसका समय अवश्य बदलता है। मां कात्यायनी की भक्ति करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने मन को शुद्ध और शांत बनाना भी है। जब मन शांत होता है, तब मनुष्य को हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि के छठे दिन बहुत से भक्त मां कात्यायनी के मंत्रों का जप भी करते हैं। कहा जाता है कि मंत्र जप करने से मन एकाग्र होता है और भक्त का ध्यान मां की ऊर्जा से जुड़ जाता है। जब यह संबंध स्थापित हो जाता है, तब मनुष्य को भीतर से एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब वे कठिन समय में मां कात्यायनी को याद करते हैं, तब उन्हें अचानक किसी न किसी रूप में सहायता मिल जाती है। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अवसर के रूप में और कभी किसी प्रेरणा के रूप में। यही मां की अदृश्य कृपा होती है। मां कात्यायनी की भक्ति यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर कोई न कोई रास्ता अवश्य बनाएंगे। जो व्यक्ति इस विश्वास को अपने दिल में बनाए रखता है, उसका मन कभी पूरी तरह टूटता नहीं है। वह हर कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। नवरात्रि का छठा दिन इसी विश्वास और शक्ति का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है, जो हर कठिन समय में हमारी रक्षा करती है और हमें सही दिशा दिखाती है।
जब भक्त इस सत्य को अपने हृदय से स्वीकार कर लेता है, तब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, नया साहस और नया विश्वास जन्म लेता है। वह अपने जीवन की हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि मां कात्यायनी की भक्ति केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि यह जीवन को बदल देने वाली साधना है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस साधना को अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। मां कात्यायनी की कृपा से भक्त का जीवन भय से मुक्त हो जाता है। उसके मन में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मां की कृपा उसके साथ है और वही उसे हर संकट से पार ले जाएगी। समय के साथ साथ मां कात्यायनी की भक्ति पूरे भारत में फैल गई। अलग अलग स्थानों पर भक्त अपने अपने तरीके से मां की आराधना करने लगे। कहीं लोग भजन और कीर्तन करते हैं, कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, तो कहीं भक्त पूरी रात जागरण करके मां की महिमा का गुणगान करते हैं। इन सब का उद्देश्य केवल एक ही होता है, मां की कृपा प्राप्त करना और अपने जीवन में शक्ति, साहस और शांति का अनुभव करना। नवरात्रि के छठे दिन मंदिरों में विशेष उत्साह दिखाई देता है। सुबह से ही भक्त मां के दर्शन के लिए कतारों में खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में फूल, नारियल और प्रसाद होता है। जब वे मां के सामने पहुंचते हैं तो उनके मन में केवल एक ही भावना होती है, पूर्ण समर्पण। उस क्षण भक्त अपने सारे दुख, सारी चिंताएं और सारे डर मां के चरणों में अर्पित कर देता है। मां कात्यायनी का एक और विशेष गुण यह है कि वे अपने भक्तों को केवल बाहरी शक्ति ही नहीं देती, बल्कि आंतरिक संतुलन भी प्रदान करती हैं। आज के समय में मनुष्य के जीवन में तनाव और चिंता बहुत बढ़ गई है। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। ऐसे समय में मां कात्यायनी की भक्ति मन को स्थिर करने का एक अद्भुत मार्ग बन जाती है। जब कोई व्यक्ति रोज कुछ समय निकालकर मां का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन की हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। कई बार मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं से इतना परेशान हो जाता है कि उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह समय होता है जब उसे मां कात्यायनी को याद करना चाहिए। मां की कृपा से ऐसे कई रास्ते खुल जाते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। भक्तों के अनुभवों में अनेक ऐसी घटनाएं मिलती हैं जब मां कात्यायनी की भक्ति से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो गए। किसी के जीवन की बड़ी समस्या अचानक समाप्त हो गई, किसी को नया अवसर मिल गया, तो किसी के जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान मिल गया। यह सब केवल संयोग नहीं होता, यह उस दिव्य शक्ति का प्रभाव होता है जो भक्त के विश्वास और भक्ति से जागृत होती है। जब मनुष्य का विश्वास सच्चा होता है, तब ईश्वर की कृपा भी उसके जीवन में प्रकट होने लगती है। मां कात्यायनी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में धैर्य का कितना महत्व है। महिषासुर के साथ युद्ध भी एक दिन में समाप्त नहीं हुआ था। कई दिनों तक मां ने धैर्य और साहस के साथ उसका सामना किया। अंततः सत्य और धर्म की विजय हुई। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कई संघर्ष आते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और अब थक चुके हैं। लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें और अपने विश्वास को मजबूत रखें, तो एक दिन हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास की होती है। जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास की ज्योति जला लेता है, तब अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, वह उसे रोक नहीं सकता। मां कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को यह विश्वास मिलता है कि वह अकेला नहीं है। एक अदृश्य शक्ति हमेशा उसके साथ है, जो हर कठिन समय में उसकी रक्षा करती है और उसे सही दिशा दिखाती है। जब यह विश्वास मन में स्थापित हो जाता है, तब मनुष्य के जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देता है। वह समझने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है और हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगता है।
वह जीवन की हर परिस्थिति का सामना शांत मन से करने लगता है। यही मां कात्यायनी की भक्ति का वास्तविक प्रभाव है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ मां की पूजा करता है, उसके जीवन में एक नई शुरुआत होती है। उसके भीतर छिपी हुई सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। वह अपने लक्ष्य की ओर अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ बढ़ने लगता है। मां कात्यायनी की कृपा से मनुष्य के भीतर करुणा और प्रेम भी बढ़ता है। वह दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होता है। उसका व्यवहार मधुर हो जाता है और उसके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होने लगता है। यही कारण है कि नवरात्रि का पर्व केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्म जागरण का पर्व भी है। इन 9 दिनों में मनुष्य अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है और अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने का संकल्प लेता है। जब यह संकल्प सच्चे मन से लिया जाता है, तब मां कात्यायनी की कृपा से उसे पूरा करने की शक्ति भी मिल जाती है। धीरे धीरे उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। नवरात्रि का छठा दिन हमें यह संदेश देता है कि शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं होता। सच्ची शक्ति वह होती है जो मनुष्य को कठिन समय में भी सही रास्ते पर बनाए रखती है, जो उसे निराशा के अंधकार से निकालकर आशा के प्रकाश की ओर ले जाती है। मां कात्यायनी उसी शक्ति का दिव्य स्वरूप है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हमारे मन में विश्वास और धैर्य है तो अंततः विजय हमारी ही होगी। जब भक्त इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। वह हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखने लगता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इसी विश्वास और भक्ति के साथ भक्त नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और उनसे अपने जीवन के लिए शक्ति, साहस और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। मां कात्यायनी की महिमा अनंत है, उनकी कृपा असीम है और जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। मां उसे हमेशा अपनी करुणा, शक्ति और आशीर्वाद से भर देती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गहरे संदेश को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।